We've heard one side of the story. Let's get in the other from Parvesh Verma. Parvesh Sahib Singh Verma, BJP MP, joins us now and senior leader from Delhi of the party. Parvesh, do you think there is enough evidence already for ED to act against Arvind Kejriwal? देखिए, जब से शराब घोटाला हुआ है जी, और उसी समय से, क्योंकि हम हमेशा कहते आए हैं कि इसका जो मुख्य सरगना है, जो मास्टरमाइंड है, वो अरविंद केजरीवाल ही है। और ईडी या कोई भी जांच एजेंसी ऐसे किसी के भी घर जाकर और कोई इतनी कार्रवाई नहीं करती जब तक उसके पास में पर्याप्त सबूत ना हो। मैं समझता हूँ सभी जांच एजेंसियों के पास में, क्योंकि आपने देखा है कि संजय सिंह हो और चाहे मनीष सिसोदिया हो, वो अभी तक जेल में हैं और इनको कोर्ट अभी तक जमानत नहीं देती है। तो केवल ईडी के पास ही नहीं, जब ईडी ने कोर्ट में दिखाया तो कोर्ट ने भी इस बात को माना कि पर्याप्त सबूत हैं जिनसे साबित होता है कि ये सारे लोग इसमें शराब घोटाले में शामिल हैं और इनका जो मास्टरमाइंड है वो है अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल जी कौन से लोगों से मिले और उन्होंने किन के संपर्क में रहे, कौन से फ़ोन कॉल अटेंड किए, तो कोई ना कोई, मैं ये नहीं जानता कि कौन से सबूत है, मगर कोई ना कोई सबूत और जो है ठोस सबूत होंगे ईडी के पास कि वो इतनी कार्रवाई कर रही है। मगर आम आदमी पार्टी का कहना है परवेश साहिब सिंह वर्मा जी कि एक भी रुपया जो है वो उनके नेताओं के पास नहीं पाया गया है। डू यू बिलीव दैट दिस आर्ग्यूमेंट स्टैंड्स? डू यू एक्सेप्ट दिस आर्ग्यूमेंट? क्या आपको लगता है कि ये सच है? अब वो 1 रुपया तो लालू यादव जी के घर पर भी नहीं मिला था। तो कोई भी पैसा अपने घर पर नहीं रखता है, वो पैसे को अपने ठिकानों पर लगा देता है और उनके पैसों को जो लगाया गया, अरविंद केजरीवाल ने अपने पैसों को ठिकाने पे जिनको अपना यूज़ किया, तो वो सारे लोगों पर आज ईडी कार्रवाई कर रहा है और जो जांच एजेंसी है वो कार्रवाई कर रही है। आज भी उनके पीएस के घर में, आज भी उनके जो सहयोगी हैं उनके घर में छापेमारी हो रही है। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें पता लगेगी कि वो पैसा कहाँ गया, क्या वो दुबई में गया, क्या वो चाइना गया, चाहे कि क्या वो पाकिस्तान गया, या वो पंजाब और गोवा के इलेक्शन में खर्च हुआ। ये सारी बातें बाद में सामने आएंगी। मगर आम आदमी पार्टी जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही है। वाई डू यू बिलीव दैट? दिल्ली पुलिस के संग जो ये जांच जो है वो कर रही है, इनफैक्ट देव ऑल्सो क्लेम्ड दैट ब्राइबरी हैज़ बिन डन बाय योर पार्टी, बाय यू, टू ट्राई एंड विन ओवर MLAs फ्रॉम द आम आदमी पार्टी, मगर आप जो है वो नोटिस तक लेने को तैयार नहीं है। कोई भी आदमी अगर पुलिस स्टेशन जाता है और वो अपनी कंप्लेंट को दर्ज करता है, तो हमारे पास में कभी लोग आते हैं कि उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं हो रही है, तब हम हमारे एरिया के डीसीपी को बोलते हैं कि इसके ऊपर में कार्रवाई कीजिए। ये तो उल्टा ही हो रहा है। जो कंप्लेंट कर रहा है वो कह रहा है कि कार्रवाई क्यों हो रही है। अगर आपने कंप्लेंट करी है, और ये छोटी मोटी कंप्लेंट नहीं है, अगर आप कह रहे हैं कि आपके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, तो ये आज हमारे देश में बहुत बड़ी सज़ा है और ये बहुत बड़ा जुर्म है। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हमारे ऊपर में ये आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में कि हम लोग उनके विधायकों को खरीद रहे हैं। तो हम भी गए पुलिस कमिश्नर के पास में कि सर, हमारे ऊपर में आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप इसकी जांच कीजिए कि उनके विधायकों से कौन मिला, उनको किसने फ़ोन किया, इसकी जांच कीजिए और हमें भी पता लगना चाहिए। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसे आरोप लगाए हमारे ऊपर, उन्होंने पहले भी कई बार आरोप लगाए। अब वो आरोप लगाने की उनकी टाइमिंग्स क्या है, जो है अगर कोई उनका मंत्री सत्येंद्र जैन जाता है जेल में तो वो ऐसे आरोप लगा देते हैं, अगर जो है मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं तो वो आरोप लगा देते हैं, अगर जो है उनके संजय सिंह जाते हैं जेल में तो आरोप लगा देते हैं। आज हमारी एजेंसीज, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आज उनको नोटिस दे रही हैं तो वो आरोप लगा देते हैं। तो जो इनके टाइमिंग है वो केवल हमारे दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए ये अरविंद केजरीवाल जी बार बार अपना झूठ का सहारा लेते हैं। जी,
पर आपको लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी जो एक कार्ड खेल रही है वेंडेटा का, उससे उनको सिंपैथी मिलेगा? परवेश वर्मा, ये तो मैंने अपना पहली बार सुना है कि अगर कोई चोर चोरी करे और उसके बाद में कोई उसको सहानुभूति भी मिले, तो ये तो ऐसा नहीं होता है देश में, ना किसी कानून में ऐसा प्रावधान है। दिल्ली की जनता बहुत ही समझदार जनता है, देश की जनता बहुत ही समझदार जनता है। उन्होंने कई राज्यों में अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त कराई है। मैं समझता हूं कि दिल्ली की जनता इस बात को मानती है कि शराब घोटाले में एक जो है बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, राजस्व को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, दिल्ली के कोष में नुकसान हुआ है, और वो कराने वाला करने वाला अरविंद केजरीवाल है। आज ये सारी बातें साबित हो चुकी हैं, तो इसमें सहानुभूति मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब अगर स्वास्थ्य की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट हेल्थ, व्हेन द एलजी रोट अ लेटर टू सीएम ऑन द पैथेटिक स्टेट ऑफ 2 दिल्ली हॉस्पिटल्स, ही आस्क्ड फॉर द रिमूवल ऑफ 2 ब्यूरोक्रेट्स। क्या आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हटाने की वजह थी कि ये 2 ब्यूरोक्रेट्स पे गाज गिरे जब उपराज्यपाल ने वो चिट्ठी लिखी? क्या आपको लगता है द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज इंप्रूव्ड अंडर केजरीवाल और नॉट? देखिए, मैं एक तो ये कहना चाहता हूं कि जो बार बार केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरा शिक्षा मॉडल अच्छा है और मेरा स्वास्थ्य मॉडल अच्छा है जी, उनकी अच्छी बातें सुनकर, उनके अच्छे विज्ञापन देखकर ये कुछ लोग मान जाते हैं कि अच्छा होगा, क्योंकि दिल्ली की जनता कोई उनका स्कूल देखने नहीं जाती है, उनके हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाती है। आज भी अगर उनका स्वास्थ्य मॉडल अच्छा होता तो दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल इतना जो कमाई का अड्डा बन गए हैं वो कैसे बनते? क्योंकि सारे मोहल्ला क्लिनिक फेल हो गए, सारे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल फेल हो गए। और अभी तो मेरे क्षेत्र में जो हॉस्पिटल है, जो यहाँ पे अपना रघुबीर नगर में है, वहाँ पर तो उनकी छतें गिर रही हैं ऊपर से, और एक जो है मरीज के ऊपर में छत गिरी, तो ऐसी हालत है। तो केजरीवाल का जो स्वास्थ्य मॉडल है और जो उसका शिक्षा मॉडल है वो केवल कागज़ में है और जो है विज्ञापन में है, और वो केजरीवाल की जुबान पर है। ये ऐसा कोई भी मॉडल दिल्ली में हकीकत में नहीं है। क्या आपको लगता है कि अब लड़ाई जो है 2024 की वो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच हो गई है? क्या आपको लगता है कांग्रेस अब एक अहम पात्र नहीं रहा? देखिए, अभी तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस और जो है आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं, और अभी इनकी बात जो है पंजाब में नहीं बन रही। मगर चाहे ये मिलकर लड़ें, चाहे ये अलग अलग लड़ें, इनका स्वागत है। मगर सारे दिल्ली की जनता भी और जो है देश की जनता भी एक बार फिर से एकदम अपना ठोस मन बना चुकी है कि वो दोबारा से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी, और इस बार तो 400 से ज़्यादा सीटें एनडीए जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें जीतेगी। अच्छा, ये जो जुबानी जंग जो छिड़ गया है और ये जारी रहेगा, अब तो 2024 जो है चुनाव निकट आ गया है, मगर दिल्ली के लोगों का क्या? दिल्ली के लोग देख रहे हैं, दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि उनकी हक की बात कौन करेगा? ये तो पार्टियां जो है लड़ी जा रही हैं। परवेश वर्मा, देखिए, मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ हाँ, कि आपने जो सरकार दिल्ली में चुनी, उन्होंने आपके साथ में विश्वासघात किया, आपके जो आपने सपने देखे थे उनको खराब किया जी। एक बार आप, क्योंकि देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, एक बार आप दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, उससे विकास के दरवाजे खुलेंगे, उसमें आपको असलियत में विकास दिखाई देगा। जो 10 साल में पॉल्यूशन दिल्ली में कम नहीं हो रहा, तो आपको उसमें भी दिखाई देगा, यमुना की सफाई भी दिखाई देगी, सड़कों की हालत भी अच्छी दिखाई देगी, और जो सीवर और नालियों का काम नहीं हो रहा दिल्ली की कॉलोनियों में, गांव में, आपको वो भी दिखाई देगा। तो हकीकत में अगर आपको विकास को देखना है, अगर आपको दिल्ली को आगे बढ़ते हुए देखना है, तो एक बार आपको दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मौका देना चाहिए। चलिए, तो विधानसभा में भी मौका दे दिल्ली की जनता बीजेपी को, ऐसा आपका कहना है, ऐसा आपका आग्रह है दिल्ली वासियों के लिए। चलिए देखेंगे कि
आगे दिल्ली वासी क्या निर्णय करते हैं। फिलहाल के लिए परवेश वर्मा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बीजेपी एमपी स्पीकिंग टू अस देयर। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.